हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का लेक्चर पैलिमोन यानी कि प्रॉन, जिसे कि आप झींगा मछली भी कहते हैं हिंदी में, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है। यानी कि जो मेल और फीमेल प्रॉन है उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके गोनेड्स हैं, वो किस तरह से बने हुए हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक्सटर्नल फीचर ऑफ मेल पैलिमोन आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी आप लोगों को एक अलग वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपको सिर्फ ये कैसा दिखता है एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करने के लिए, झींगा मछली जिसे कि हम प्रॉन कह रहे हैं और इसका जूलॉजिकल नेम पैलिमोन है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है और आपको पता है कि ये एज ए फूड यूज़ किया जाता है, इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी महंगा भी होता है। तो आप देखिए इसकी जो बॉडी है उसको हम सिंपली इसको हम हेड, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको इस फिगर में मैं इसको बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया हुआ है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, जो इसका जो सिफेलोथोरेक्स वाला जो रीजन है, आप समझ लीजिए जो कैरापेस जहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा ये जो बड़ा सा है, ये इसका पूरा आप समझ सकते हैं कि थोरेक्स समझ लीजिए इसको। तो वो रीजन है इसका। ओके, हेड जहाँ पे इसका माउथ वगैरह है, आई है उसके जस्ट नीचे। उसके बाद इसका कैरापेज वाला रीजन इसका पूरा थोरेक्स में आ गया। इसके बाद इसका एब्डोमेन वाला रीजन आप देखिए, जहाँ पे 1 2 3 4 करके इस तरह से 6 तक मार्क किया हुआ है। तो ये इसका पूरा एब्डोमेन हो गया। ओके, तो आप ध्यान रखिए, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ओके, इसके साथ ही आप देखिए इसका सेकंड चिलेट लेग लिखा हुआ है, तो ये भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत स्पाइनी होता है। ओके, तो स्पाइनी यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा, फीमेल की तुलना में इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और जो मेल है उसकी बॉडी जो है काफ़ी पतली होती है। पीछे जो इसका थोरेक्स वाला रीजन है काफ़ी नैरोअर होता है, पतला होता है फीमेल की तुलना में। ओके, और अगर हम इसको साइज वाइज देखें तो मेल जो है फीमेल की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। ओके, तो ये एक सिंपली एक इसका स्ट्रक्चर है या पिक्चर है कि ये इस तरह का दिखाई देता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जाने इसके पहले हम देख लें कि जो मेल और फीमेल है उसमें क्या डिफरेंस रहता है। ओके, आपस में, तो इसको हम कह सकते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओके, कि मेल किस तरह का है और फीमेल किस तरह की है। तो क्योंकि इसमें दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट हैं, मेल भी है और फीमेल भी है, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं इसको कि ये डायोशियस है। ओके, मेल जो है वो स्पर्म बनाएगा और फीमेल का जो गोनेड्स है वो ओवा बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये दोनों ही सेक्सेस अलग अलग हैं और दोनों ही अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स के फ्यूजन के बाद आगे इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। ओके, तो इस तरह से जो मेल है, अगर हम उसका साइज देखते हैं तो साइज वाइज मेल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो फीमेल से बड़ा होता है, जबकि फीमेल ऑब्वियस है कि उससे छोटी होती है। ओके, और एब्डोमेन के बारे में जैसे मैंने बताया कि जो मेल है उसका एब्डोमेन कुछ पतला होता है फीमेल की तुलना में, यानी कि फीमेल का जो एब्डोमेन होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा। ओके, और फिर उसके बाद जो इसके थोरैकिक लेग में आते हैं, नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है थोरैकिक लेग, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मेल bases of thoracic legs are more closely approximated than in female। यानी कि जो मेल के जो thoracic leg हैं, जो थोरेक्स वाले रीजन के जो लेग हैं, ओके, एक बार आप फिर से उसको देखना चाहेंगे। इस फिगर में देखिए आप, जहाँ पे लिखा हुआ है 6 और उसके बाद 5 वाला रीजन भी जो है इसका फीलर एंटीनी वगैरह, और उसके बाद जो इसके कैरापेज वाले रीजन में जितने भी इसके लेग्स हैं, ओके, जो चिलेट लेग्स लिखे हुए हैं जो ये 9 में भी, तो ये सारे ही जितने भी लेग्स हैं ये फीमेल की तुलना में ये बहुत पास पास होते हैं। ओके, मेल के केस में, तो ये एक डिफरेंस है इसमें। इसके बाद जब हम इसका सेकंड चिलेट लेग देखते हैं, मेल और फीमेल में आपस में जब हम उसे कंपेयर करते हैं, तो मेल के केस में ये लेग जो है काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग रहेगा फीमेल की तुलना में। ओके, तो चलो इसे भी देख लेते हैं।
इस फिगर में देखिए जहाँ पे 9 लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है देखिए सेकंड चिलेट लेग। ओके, तो हम इस लेग की बात कर रहे हैं। तो मेल में ये लेग जो है फीमेल की तुलना में काफ़ी बड़ा और स्ट्रांग होता है और साथ ही काफ़ी स्पाइनी भी होता है। ओके, फीमेल के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक ये डिफरेंस है मेल और फीमेल में। अब देखो हम जब इन दोनों के जेनाइटल ओपनिंग यानी कि जो इनके गैमेट्स की फाइनल ओपनिंग जिस पोर से ये गैमेट्स इसके बाहर निकलते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो जेनाइटल ओपनिंग है मेल के केस में, जो उसका 5th पेयर ऑफ लेग है यानी कि 5वां पेयर जो लेग का है, उसके बेस में जो उसका कॉक्सी कहेंगे उस पार्ट को, ठीक है, जहाँ से कि वो इसकी बॉडी से जुड़ा हुआ है। ओके, जहाँ से वो लेग इसकी बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है उस रीजन को हम कह रहे हैं कॉक्सी। तो वहाँ पे एक पोर होता है जिससे कि वो बाहर खुलता है। ओके, तो वो इसका जेनाइटल ओपनिंग है। ओके, जबकि फीमेल के केस में इसका जो जेनाइटल ओपनिंग है वो उसके 3rd पेयर ऑफ लेग के बेस पे यानी कि उसके कॉक्सी पे होगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है और कई बार ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है कि मेल में जेनाइटल ओपनिंग किस लेग में होती है और फीमेल में किस लेग में होती है। ओके, तो मेल के केस में कहाँ पे होगी? 5th पेयर ऑफ लेग पे, और जबकि फीमेल के केस में ये 3rd पेयर ऑफ लेग्स पे होगी। ओके, आइए अब देखें कि गोनेड्स की पोजीशन मेल और फीमेल के केस में कहाँ पे है, यानी कि जो गोनेड्स हैं इसकी बॉडी में मेल में कहाँ मिलते हैं और फीमेल में कहाँ मिलते हैं। तो आप गोनेड्स समझ गए हैं ना। तो गोनेड्स इसकी बॉडी के वो पार्ट हैं, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं ये, जो मेल के केस में स्पर्म बनाएंगे और फीमेल के केस में ओवा बनाएंगे। ओके, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो याद करने के लिए तो ऐसा लगता है ना स्टूडेंट कि ये थोड़ा सा टफ होगा कि भाई इसकी पोजीशन हम याद कैसे करें। तो देखो आप लिखे पे मत जाइए, आप सीधे जो नीचे जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ उसको देखो, ठीक है, तो इससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है? गोनेड्स। ओके, तो गोनेड्स, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है बोथ इन मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल के केस में जो गोनेड्स हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 3rd नंबर पे? इन सिमिलर पोजिशन, यानी कि जो मेल और फीमेल प्रॉन है उसमें गोनेड्स की पोजीशन समान होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कह रही हूँ मैं, सपोज। ओके, तो जैसे अगर मेल के केस में अगर इसके सिफेलोथोरेक्स में ये अगर पाए जा रहे हैं, तो फीमेल के केस में भी जो गोनेड्स हैं वो सिफेलोथोरेक्स वाले रीजन में पाए जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब है उसकी जो स्थिति है वो समान रहेगी, एक ही जगह पे ये गोनेड्स मिलेंगे मेल में भी और फीमेल में भी। तो आप ये मत सोचना कि आप सिफेलोथोरेक्स आप सीधे लिख दे रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? सिमिलर पोजीशन पे आ गए। उसके बाद फिर लिखा हुआ मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब इसकी पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पे है गोनेड्स की? पोस्टीरियर रीजन ऑफ थोरेक्स, यानी कि जो थोरेक्स है उसमें इसका देखो एंटीरियर साइड कौन सा हो गया? जो हेड वाला रीजन है प्रॉन का, जो सर जहाँ पे इसका पाया जा रहा है, जो उसकी आंखें पाई जा रही हैं। ओके, उस वाले रीजन को हम कह रहे हैं उसका जो हेड समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर रीजन, पीछे टेल की साइड की ओर का जो रीजन है इसका। अब जो थोरेक्स का पीछे की ओर का जो रीजन है उसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं कह रहा है गोनेड्स? पोस्टीरियर रीजन ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स के पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर रीजन में। और अब देखो उसके जो थोरेक्स है वो पूरा उसका कैरापेज वाला रीजन इसका थोरेक्स हो गया, तो ऊपर तो मिलेंगे नहीं, है ना। ऊपर वाला रीजन तो इसका बॉडी का वो पीठ वाला एरिया हो गया, तो वहां तो ऊपर तो लगे नहीं रहेंगे, ऑब्वियस है कि वो नीचे की ओर होंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि जो इसका पीठ वाला एरिया है, पीठ वाले एरिया से अंदर की ओर से वो सटे हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए नीचे लिखा हुआ डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड हो गया जो इसका पीठ वाला एरिया है, ठीक है। अब डॉर्सल साइड में ये लगे हुए हैं पोस्टीरियर रीजन के थोरक्स में, उसके डॉर्सल साइड में अबब यानी कि ऊपर लगे हुए हैं किसके? हिपैटोपैनक्रियाज के। ओके, तो हिपैटोपैनक्रियाज इसका कौन सा रीजन हो गया? जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया ये। ओके, तो पैनक्रियाज में क्या होता है? जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। हिपैटो लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो भी समझ लीजिए कि जो इसका लीवर वाला जो काम है वो इसका हिपैटोपैनक्रियाज एक ही पार्ट है ये, तो ये बना दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे फूड डाइजेस्ट भी हो रहा है और जो उसके न्यूट्रिशन जो इसको मिल रहा है वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये डॉर्सल साइड में लगे हुए हैं थोरेक्स के, और कहाँ पे है ये? हिपैटोपैनक्रियाज के जस्ट ऊपर। और
पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे, बिलो दी पेरिकार्डियम लिखा हुआ है देखो लास्ट में, तो पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे ये पाए जाएंगे। ओके, तो पेरिकार्डियम कौन सा रीजन हो गया इसका, जिसके अंदर इसका हार्ट पाया जाता है। ये एक समझ लीजिए कैविटी टाइप है ये, जिसके अंदर इसका जो हार्ट है वो पाया जाता है। एक मेम्ब्रेन लाइक एक पाउच जैसा कुछ समझ लीजिए, उसके अंदर ही रहता है ये हार्ट, तो ये उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। ओके, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि इसकी गोनेड्स की पोजीशन क्या है। तो गोनेड्स मेल और फीमेल में इनकी पोजीशन समान होगी, और ये जो थोरेक्स है उसके पोस्टीरियर रीजन की ओर और नीचे से डॉर्सल साइड पे ये लगे रहेंगे, जस्ट ऊपर हिपैटोपेनक्रियास के जस्ट ऊपर, लेकिन जो पेरिकार्डियम है उससे जस्ट नीचे लगे रहेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। तो यही ऊपर लिखा हुआ जहाँ पे ये अपेयर से लेके पेरिकार्डियम पे जहाँ पे खत्म हो रहा है, इतना रीजन ये हमने इसको कवर कर लिया। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो जो टेक्स्ट है उसमें, दे एक्सटेंड एंटीरियरली अप टू दी रीनल सैक। उसके बाद अब इनका फैलाव कहाँ तक है देखो, तो ये रीनल सैक तक ये कह रहे हैं कि ये फैला हुआ है, एंड एंटीरियर साइड की ओर, यानी कि जहाँ पे इसकी आई वाला एरिया है, हेड वाला एरिया है, उस वाले साइड को हम कह रहे हैं एंटीरियर साइड, और पोस्टीरियर साइड पीछे की ओर वाला रीजन समझ लो। और पोस्टीरियर साइड में ये जो इसका पहला एब्डोमिनल सेगमेंट है, ओके, वहाँ तक ये फैले रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कितने लंबे, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए। एंटीरियर साइड में रीनल सैक तक, जो कि इसकी किडनी की तरह का ऑर्गन है, जो किडनी की तरह का वर्क कर रहा है वो, तो उसे हम कह रहे हैं रीनल सैक, वहाँ तक ये फैला हुआ है। वहाँ से ले लीजिए, रीनल सैक से लेके ये फर्स्ट सेगमेंट जो है इसका एब्डोमेन का, वहाँ तक ये फैले हुए हैं। तो इतने लंबे हैं ये। ओके, तो यही यहाँ पे बताया गया है पोजीशन ऑफ गोनैड्स में। ओके, समझ में आ गया, या फिर रिवाइज करें? तो रिवाइज क्या करना है, एक बार फिर से उसको रिपीट कर लो जो मैंने अभी बोला। ओके, सो गोनेड्स की पोजीशन जानने के बाद चलिए अब जाने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी कि जो मेल का जो जननांग है वो किस तरह का बना होता है। ओके, जहाँ से कि ये अपनी स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको इसका पिक्चर दिखाया गया है कि ये इसकी बनावट कैसी है। तो आप देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है टेस्टिस। ओके, फिर 2 पे देखिए लिखा हुआ है मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। ओके, फिर 3rd पे देखिए लिखा हुआ है कॉइल्ड मास ऑफ वास्ट डिफरेंस। ओके, फिर नीचे वाले 3rd पे भी वही लिखा है वास्ट डिफरेंस। ओके, देन 4th लिखा हुआ है, देखो बीच में लिखा हुआ है वेसिकुला सेमिनेलिस, उसके नीचे स्टर्नम। ओके, फिर 5 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है मेल जेनाइटल पोर। ओके, और इधर लिखा हुआ है साथ में फ्लैप कवरिंग मेल जेनाइटल पोर, उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉक्सा ऑफ 5th वॉकिंग लेग। ओके, तो हम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर देख रहे हैं। तो देखो जैसा कि मैंने कहा कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव का जो ऑर्गन का जो जेनाइटल पोर होगा वो बाहर की ओर खुलेगा 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा से। ठीक है, तो वैसे ही वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से बना होता है। तो देखो शुरुआत करेंगे हम टेस्टिस से। तो इसमें जो टेस्टिस आप देख रहे हो 2 हैं, देखो, ठीक है, 2 दिख रहे हैं। जो ऊपर की ओर से ये जुड़ा हुआ है, जहाँ से कि मैंने एक रेड लाइन से आपको टेस्टिस लिख के दिखाया हुआ है, तो ये एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड से ये आपस में दोनों टेस्टिस से जुड़े हुए, लेकिन नीचे से ये जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, इनके बीच में जुड़ाव के वजह से बीच में एक गैप भी बना हुआ है, उस गैप को हम कह रहे हैं मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। ओके, उसके बाद देखो ये जो 2 टेस्टिस हैं, इनके बाहर की ओर जब आप देखते हो तो कॉइल्ड, यानी कि काफ़ी घूमी हुई आपको वास्ट डिफरेंस की नलियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये एक ही है और ये आपस में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड रहती हैं, दोनों ही साइड आपको एक एक आपको दिखाई दे रही है। तो यही नीचे की ओर फिर आपको सिंगली आपको दिखाई गई हैं वास्ट डिफरेंस। ओके, दोनों ही साइड से आप देख रहे हो एक एक वास्ट डिफरेंस निकल रहा है, और नीचे जाके ये 4th नंबर पे वेसिकुला सेमिनेलिस से जुड़ा है। ओके, तो वेसिकुला सेमिनेलिस क्या है, एक मुद्गर के आकार का एक ऑर्गन है, जहाँ पे कि जो इसके स्पर्म्स हैं ये स्टोर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बाहर की ओर खुलेगा 5th नंबर पे देखो मेल जेनाइटल पोर से, और इस मेल जेनाइटल पोर को एक फ्लैप, एक समझ लो एक कवर है, उसकी हेल्प से ये बंद रहता है और उसी की हेल्प से ये खुलता है। तो उसे हम कह रहे हैं फ्लैप, जो कि इसके जेनाइटल पोर को कवर अप किए हुए है।
और ये इसका जेनाइटल पोर मैंने आपको बताया कहाँ पे होगा, 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा पे होगा ये, ठीक है। तो ये इसका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट में इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इसकी टेस्टिस बनी है और बाकी ऑर्गन्स। ओके, आइए अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में जानें। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने आपको जैसा बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बना होता है टेस्टिस से, और उसके बाद टेस्टिस जुड़ी हुई है इसके वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस फाइनली जुड़ा हुआ था वेसिकुला सेमिनलिस से, ठीक है। और वेसिकुला सेमिनलिस फाइनली ओपन हो रही थी बाहर की ओर जेनाइटल पोर से, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टार्ट करेंगे हम टेस्टिस से। तो टेस्टिस इसमें हमने देखा दो पाई जाती हैं, और दोनों ही हमने देखा आपस में ऊपर एंटीरियर साइड से फ्यूज होकर के ये एक कॉमन लोब बनाती हैं, ठीक है। और ये कॉमन लोब की बनने की वजह से इसमें एक बीच में समझ लीजिए गैप था ना, उस गैप को हमने कहा कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये जो कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड है ये हार्ट को कनेक्ट करता है पाइलोरिक स्टमक से, ओके। और उसके बाद अगर हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस के अंदर का, तो हम पाते हैं कि जो टेस्टिस है ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉइल्ड जो है नैरो थिन ट्यूब्यूल्स की या थिन वॉल की बनी हुई है, जिसे हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है। तो ये डूबी हुई रहती हैं कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो सब कनेक्टिव टिश्यू के साथ में ये जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। और जो इन ट्यूब्यूल्स की जो कैविटी है वो अंदर से उसमें एक सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की होती है, और यहीं की जो सेल्स हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अंजाम देती है, ओके। तो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स क्या करेंगी, इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और ये बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ से फाइनली इसका स्पर्म बनता है, ओके। तो जो स्पर्म है इस एनिमल का वो हम उसको दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं एक तरह से, एक उसका हेड और दूसरा टेल, ओके। तो हालांकि जो इसका टेल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, टेल की तरह का स्ट्रक्चर है, तो हमने उसको एक टेल लाइक प्रोसेस, एक ब्लंट एक प्रोसेस होती है, उसे हमने टेल बोल दिया, ठीक है। और जो इसका हेड वाला रीजन है उसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और साथ में बीच में एक चंद्राकार अर्धचंद्राकार इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपके टेस्टिस के बारे में लिखा हुआ है। तो समझ आया? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो टेस्टिस मैंने कहा इसमें दो हैं, ठीक है। वो एंटीरियर साइड में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज होकर के ये एक बीच में एक कॉमन लोब बना रही हैं, और उसकी वजह से बीच में जो एक गैप बन गया है उसी को हम कह रहे हैं कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड जो है ये कनेक्ट करता है हार्ट को इसके पाइलोरिक स्टमक के साथ में, ओके। और अगर हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस का, तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी कॉइल्ड पतली पतली थिन वॉल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी हुई है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स डूबा हुआ रहता है कनेक्टिव टिश्यू में, ओके। और कनेक्टिव टिश्यू में डूबा होता है, इस वजह से इसकी जो भी इसकी नीड है वो यहीं से इसको पूरी होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को, क्योंकि इसके अंदर की इन ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम का रहता है, जिसमें कि जिसकी जो सेल्स हैं वहाँ पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए इसको काफ़ी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो इसकी कनेक्टिव टिश्यू पूरी करते हैं, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो ये बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ फाइनली बनाते हैं स्पर्म, ओके। तो यही यहाँ पे आपके टेस्टिस के बारे में है। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आगे आपको आप धीरे धीरे मेरे साथ में बढ़ते रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप खुशी खुशी देखिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फिर कि मैम आसानी से हमको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगर नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको फिर से पैलिमोन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाया गया, और तीन यहाँ पे फिगर दिखाए गए हैं ए बी एंड सी, ठीक है। ए में आपको इसका पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किन किन पार्ट से मिलके बना है वो दिखाया गया है। बी में आपको दिखाया गया है टेस्टिस का एक पोर्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ में, ठीक है। और सी में आपको देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो देखो अब यहाँ से फिर से समझ लो, टेस्टिस इसमें दो हैं, देखो
आपने देखा ये दोनों ही टेस्टिस 1 और 2 ये दोनों ही आपस में ऊपर की ओर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये इसका एंटीरियर साइड हो गया, तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 2 टेस्टिस हैं जो एंटीरियर साइड में फ्यूज़ होकर के एक कॉमन लोब बना रही हैं। बीच में इसकी वजह से एक गैप बन गया है जिससे हम कह रहे हैं मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, ठीक है। यानी कि कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड यहाँ पे आकर के इससे जुड़ता है, उसी से ये जुड़ा हुआ रहता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद जो कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड है ये कनेक्ट करता है हार्ट को इसके पाइलोरिक स्टमक के साथ में, इतना समझ लो पहले, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज जो टेस्टिस है ये बहुत सारी थिन लार्ज बहुत सारी ट्विस्टेड ट्यूब्यूल्स की बनी हुई है, जैसा कि स्ट्रक्चर बी में दिखाया गया है, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए नंबर 3 पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें बहुत सारी नंबर में आपको इस तरह के ये दिखाई देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। तो ये ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, देखो, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये डूबी हुई रहती हैं, क्या बताया था मैंने, कनेक्टिव टिश्यू में। देखो बीच में इसमें लिखा हुआ है ऊपर, जहाँ पे बीच में एक गैप दिखाया गया है ऊपर लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू 4th पे, ओके। तो ये कनेक्टिव टिश्यू इसको एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। अब देखो जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके बारे में मैंने कहा कि इसकी जो अंदर की जो वॉल है एक सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की ये बनी हुई है। देखो अंदर दिखाया गया है, उसमें उसकी सेल्स दिखाई गई हैं एक लेयर में, देखो किसी में आपको 2 लेयर में भी दिखाई दे रही है, किसी में बहुत सारी आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जिसमें लोब्यूल्स लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं, ओके। और कहीं पे लिखा हुआ है देखो डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स, कहीं पे स्पर्मेटिड लिखा हुआ है, ओके। तो इस तरह से ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये अंदर से एक सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती हैं, उसकी सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करती हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, जिस प्रोसेस की हेल्प से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम कह रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ को ये प्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद फाइनली वो बनाएंगे स्पर्म। इसमें आपको स्पर्म भी दिखाए गए हैं, देखो। अच्छा सी में अगर आप देखते हो तो इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्पर्म का, तो मैंने कहा कि स्पर्म ऊपर से इसका एक गोल हेड होता है, दिखाया गया है, देखो हेड लिखा हुआ है, और बीच में इसमें एक अर्धचंद्राकार न्यूक्लियस होता है, ओके। और साथ ही इसमें एक टेल लाइक एक प्रोसेस होती है, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन उसको एक ब्लंट प्रोसेस होती है ये, तो इसको टेल बोल दिया गया है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, समझ में आ गया, ओके। अब तो आ गया होगा, कई बार मैंने इसको समझा दिया है। अब नेक्स्ट जो टेस्टिस के बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है उसे हम कहेंगे वास डिफरेंस। सो स्टूडेंट जो टेस्टिस है वो एंटीरियर साइड से तो हमने देखा था ऊपर की ओर से जुड़ी हुई है, लेकिन नीचे की साइड से ये जुड़ी हुई रहती है वास डिफरेंस के साथ में, ओके। तो यहीं से वास डिफरेंस जो है एक लंबी बहुत ही ज़्यादा ये कॉइल्ड रहती है, यानी कि घूमी हुई सी नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड से ये निकलती हैं, ओके। तो इसी को हम कह रहे हैं वास डिफरेंस। उसके बाद वास डिफरेंस आगे जाके ये जुड़ता है वेसिकुला सेमिनेलिस से। अब ये वेसिकुला सेमिनेलिस क्या है, ये एक मुदगर के आकार का, जैसे कि हम क्लब शेप्ड करें, मुदगर के आकार का एक स्ट्रक्चर है जो बीच में फूला हुआ और किनारे आगे पीछे यानी कि ऊपर और नीचे की ओर से ये नैरो रहता है, तो इस तरह से मुदगर के आकार का एक शेप इसको देता है, तो उसे हम कहते हैं वेसिकुला सेमिनेलिस। और इसके अंदर वाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज के फॉर्म में स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोफोर्स ही जो है इसके स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करते हैं। और ये वेसिकुला सेमिनेलिस जो इसका 3rd पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये बाहर की ओर को ओपन होता है मेल जेनाइटल अपर्चर से। और ये मेल जेनाइटल अपर्चर मैंने आपको बताया था 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा, जो कि वॉकिंग लेग का जो बेस है जिसे कि हम कॉक्सा कह रहे हैं, वहाँ से ये एक जेनाइटल पोर ये
निकलता है बाहर की ओर, और ये ढका हुआ रहता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, जिसकी वजह से ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है। तो उसके साथ में उससे ये बाहर की ओर ओपन होता है वेसिकुला सेमिनेलिस। अभी आपको ये थोड़ा सा पढ़ के समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आगे हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें बहुत अच्छी जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, अच्छी तरह से। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है टेस्टिस के साथ में, आपने देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 3rd नंबर पे वास्ट डिफरेंस, ठीक है, ऊपर भी वास्ट डिफरेंस लिखा हुआ है, नीचे भी 2 जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जो पोस्टीरियर एंड है टेस्टिस का, वहाँ से ये कॉइल के फॉर्म में कितनी लंबी होगी, ये देखो कॉइलिंग के फॉर्म में वहाँ पे ये इकट्ठा हुई हुई आपको दिखाई दे रही है, फिर नीचे को एक सिंगल टिप्यूल के फॉर्म में ये नीचे को निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो जो वास्ट डिफरेंस है, तो मैंने क्या कहा, ये लंबी हैं, कॉइल्ड हैं, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड, आप देख ही रहे हो, पोस्टीरियर साइड से निकल रही हैं, जिसे कि हम कह रहे हैं वास्ट डिफरेंस। ओके, और ये आगे जाकर के जुड़ रही हैं वेसिकुला सेमिनेलिस से, ठीक है। तो वेसिकुला सेमिनेलिस क्या है, जो 5th वॉकिंग लेग का जो बेस है, वहाँ पे एक स्वेलिंग लाइक एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसके साथ में ये वास्ट डिफरेंस जाके ऊपर की ओर से ये जुड़ रहा है। ओके, और वेसिकुला सेमिनेलिस आप देखो बीच में लिखा हुआ है वेसिकुला सेमिनेलिस, तो ये देखो ऊपर की ओर से नैरो है, नीचे की ओर से नैरो है, बीच में मुदगर के आकार का है, ठीक है। तो जो वेसिकुला सेमिनेलिस है, इसके अंदर कुछ वाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज के फॉर्म में स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, और ये स्पर्मेटोफोर्स ही जो है इसके स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो स्पर्मेटोजोआ हैं या स्पर्म हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, और बाहर की ओर को निकालने के लिए इनको, जो वेसिकुला सेमिनेलिस है वो 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा से एक वहाँ से एक पोर निकला रहता है बाहर की ओर को, जिसे हम जेनाइटल पोर कह रहे हैं, ठीक है। तो जेनाइटल पोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो इसके गैमेट्स हैं, जैसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं मेल जेनाइटल अपर्चर, ठीक है। तो उसकी हेल्प से ये बाहर की ओर खुलती है, और बाहर आपने देखा कि इसके बाहर से फिर एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फ्लैप है, और उस फ्लैप की हेल्प से ये पोर खुलता है, बंद होता है। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, चलिए अब इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से भी पूरा इसके बारे में समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्लो चार्ट दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो येलो वाली जो नंबरिंग की गई है वहाँ पे आप ध्यान देंगे, 1 2 3 एंड 4 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 पे लिखा है 2 टेस्टिस, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें 2 टेस्टिस होते हैं। फिर ऊपर लिखा है विच फ्यूज एट देयर एंटीरियर एंड्स टू फॉर्म, जो अपने एंटीरियर साइड से फ्यूज होकर के, नंबर 2 पे लिखा है, एक कॉमन लोब बनाएंगी, और इसकी वजह से उसमें एक बीच में एक गैप बन जाता है, उस गैप को हम क्या कह रहे हैं, कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड। और 3 पे लिखा हुआ है देखो कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड, कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड ये कनेक्ट करता है हार्ट को, 4th पे लिखा हुआ है पाइलोरिक स्टमक से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को आपको याद कर लेना है, इससे आप आसानी से इसके जो फ्लो चार्ट है की हेल्प से आप इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले लेक्चर आप ज़रूर सुन लीजिए, ठीक है, सुन लोगे तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे और कुछ एक्स्ट्रा लिख पाओगे, ठीक है। तो फिर से देख लो, मैंने बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टार्ट होगा इसके टेस्टिस से। इसमें 2 टेस्टिस होती हैं जो एंटीरियर साइड से फ्यूज़ होकर के एक कॉमन लोब बनाती हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है, इन टेस्टिस के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, और कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड कनेक्ट करता है हार्ट को पाइलोरिक स्टमक के साथ में। ओके, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे ग्रीन वाली जो सीरीज़ है उस वाले नंबर की ओर, ठीक है। तो देखो नंबर 1 पे पहले येलो पे आ जाओ, 2 टेस्टिस लिखा हुआ है। अब ये टेस्टिस का हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस तरह का बना हुआ है। ओके, तो देखो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड नैरो एंड थिन वॉल्ड, ठीक है। इसका मतलब जो टेस्टिस है वो बनी हुई है बहुत सारी कॉइल्ड नैरो थिन वॉल्ड ट्यूब्यूल्स की,
जिसे हम कह रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नंबर 5 पे लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके नीचे लिखा हुआ है देखो एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी की सारी आपने देखा था जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में आपने देखा था कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये डूबी हुई रहती है कनेक्टिव टिश्यू में, और कनेक्टिव टिश्यू से प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिसके लिए इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है। ओके, तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये इसके अंदर की जो लेयर है ये सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई है। नंबर 6 पे लिखा हुआ है। उसके पहले लिखा हुआ कैविटी ऑफ ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ, आगे लिख देंगे जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, तो जर्मिनल एपिथेलियम की ये बनी हुई है, और फिर आगे लिखा हुआ देखो इट्स सेल्स अंडरगो, जिसकी सेल आगे जाकर के क्या प्रोसेस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगी। ओके, यानी कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करती हैं, यानी कि वो सेल डिवाइड होंगी। ठीक है, डिवाइड होंगी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, उसके बाद ये आगे फिर और भी इसकी प्रोसेसेस होंगी, और ये क्या बनाएगी फाइनली स्पर्मेटिड। ओके, और स्पर्मेटिड फाइनली वही जो है आपके इसके स्पर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्पर्म बनेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा कि ये जो टेस्टिस है बहुत सारी थिन वॉल्ड कॉइल्ड नैरो ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं, जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारी ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू में डूबी हुई रहती हैं, और हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की जो लेयर है वो सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई है। ओके, और ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो इनकी सेल्स हैं यही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करती हैं, जो आगे जाके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ फाइनली बनाएंगे स्पर्म। और स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर से इसका एक हेड है और नीचे से एक ब्लंट स्ट्रक्चर जिसको कि टेल कहा गया। ठीक है, तो जो इसका हेड वाला रीजन है मैंने कहा उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, साथ में उसमें एक अर्धचंद्राकार न्यूक्लियस होता है जिसे कि क्रिसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये इसमें रहता है, और जो इसकी टेल लाइक प्रोसेस है उसको बोल दिया ब्लंट टेल लाइक जो प्रोसेस है उसको टेल बोल दिया। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो आप ब्लू वाली लाइन पे आ जाओ। ओके, अब देखो फिर से नंबर 1 पे जाएंगे। टू टेस्टिस, ये जो टेस्टिस हैं इनका जो बीच में लिखा हुआ है देखो लॉन्ग कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब, इट अराइज फ्रॉम टेस्टिस नियर इट्स पोस्टीरियर एंड। ओके, कहने का मतलब है कि जो तो टेस्टिस हैं इनके पोस्टीरियर एंड की ओर से लंबी कॉइल्ड यानी कि बहुत घूमी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं पोस्टीरियर एंड की साइड से टेस्टिस के, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। 11 पे लिखा हुआ है वास डिफरेंस। ओके, तो ये वास डिफरेंस आगे जाकर के ये एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर से जुड़ती हैं जो कि 5th वॉकिंग लेग के बेस पे होता है। ओके, उसे हमने कहा वेसिकुला सेमिनेलिस। 12 पे लिखा हुआ वेसिकुला सेमिनेलिस। फिर 13 पे चले जाइए। ठीक है, वेसिकुला सेमिनेलिस ये बाहर की ओर खुल रहा है मेल जेनाइटल अपर्चर से। ओके, 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा पे जो इसका मेल जेनाइटल अपर्चर है वहाँ पे जाकर के ये बाहर की ओर ओपन होता है। ओके, अब उसके बाद आ जाइए 14 पे। तो वेसिकुला सेमिनेलिस के बारे में अगर हम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो हमने इसके बारे में देखा था कि अंदर से इसमें वाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज होती हैं जिसे कि हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स, और स्पर्मेटोफोर्स ही इसके स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करते हैं जो फाइनली स्पर्म बनाते हैं। ओके, तो ये पूरा इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट है। इसको आप आसानी से समझ लीजिए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, तो इसको आपने खुद करना है। आपको इसको एक बार फिर से अपने आप से इसको एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सब कुछ इसके बारे में सुन लिया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप अब तो आप इसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी जान लें। तो उसको जानने के पहले हम थोड़ा इसका फिगर देख लेंगे तो हमें समझने में इसके बारे में आसानी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर ए लिखा हुआ है और फिर फिगर बी, आपको दो फिगर यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे फिगर ए। ओके, तो फिगर ए में आप नंबर 1 पे देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है 2 ओवरी। ओके, तो ये 2 ओवरी देखो, एक इधर वाली हो गई एक उधर वाली, ये दोनों को मिला के ये दो हो गया 2।
तो इसमें 2 ओवरीज मिलती हैं और आप इसमें देखेंगे कि ये ओवरी जो है इसका शेप सिकल शेप है, यानी कि कुछ दराती के आकार का कुछ मुड़ा हुआ सा इसका शेप है और ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, और जुड़ने की वजह से इसमें बीच में एक गैप बन जाता है और ये गैप बनाता है कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए ये गैप बनाता है। जैसे कि आपने मेल में भी देखा था कि बीच में उसमें एक गैप था और वो उसमें भी कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए वो एक गैप था। ठीक है, टेस्टिस में तो ये यहाँ पे एक गैप रहेगा। और आप देखिए ओवरी में आपको बहुत सारे ओवा दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल ओवा हैं। तो अगर आप बी वाला फिगर देखते हैं, देखो बी में लिखा हुआ है, 4th पे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कैप्सूल। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये ओवरी है, ओवरी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर एक जिसे कि हम कैप्सूल कह रहे हैं उसके अंदर ये बंद रहती है और उसमें डिफरेंट एज के उसमें ओवा होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट एज के रहेंगे और जो मैच्योर ओवा है, देखो 5th नंबर पे लिखा हुआ है इधर बी फिगर में, अगर आप देखेंगे ग्रीन उसमें देखिए ऊपर 5th में लिखा हुआ है मैच्योर ओवा। ओके, तो मैच्योर ओवा बाहर की ओर रहेंगे इसमें, और जबकि जो इमेच्योर ओवा है देखो नंबर 6 पे लिखा हुआ है ग्रीन में, ये फिगर बी में ही देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इमेच्योर ओवा। तो जो इमेच्योर ओवा है वो सेंटर की तरफ यानी कि बीच की तरफ को ये इमेच्योर ओवा रहेंगे। ओके, तो मैंने ओवरी के बारे में बताया कि ये 2 होती हैं और ये एक मेम्ब्रेनस कैप्सूल के अंदर ये बंद रहती हैं जिसके अंदर अलग अलग साइज के इसमें ओवा रहते हैं और ये 2 ओवरी ऊपर और नीचे दोनों साइड से ये जुड़ करके बीच में एक गैप बनाती हैं जिसे हम कहते हैं मीडियन गैप फॉर कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड। ओके, यानी कि ये गैप जो है कार्डियो पाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए यहाँ पे एक गैप है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ओवरी है ये इसके बेस से ही निकलती हुई आपको ओविडक्ट दिखाई गई है। तो ओविडक्ट जो इसकी बेस से निकल रही है वहाँ से काफ़ी चौड़ी है, लेकिन नीचे की ओर आप जब देखेंगे तो ये थोड़ी पतली होती जाती है। ओके, तो ये जो ओविडक्ट है ये लेके जाएगी इसके मैच्योर ओवा को नीचे की ओर और बाहर ये निकलेंगे, जैसे आपने उसमें मेल में देखा था उसके जेनाइटल पोर से ये बाहर निकल रहे थे, तो उसी तरह से क्योंकि वो मेल था तो उसमें मेल जेनाइटल पोर था, अब इसमें ये फीमेल है तो इसमें लिख देंगे फीमेल जेनाइटल पोर। ओके, तो इसमें हमने पहले ही हमने पढ़ लिया था कि जो इसका रिप्रोडक्टिव जो इसका जेनाइटल पोर है वो इसके 3rd वर्किंग लेग के जो उसका बेस है कॉक्सा, वहाँ पे इसमें जेनाइटल पोर होता है। ठीक है, जहाँ से कि ये बाहर की ओर ओपन होगा। ओके, तो इसमें भी ऑब्वियस है कि इसमें भी एक फ्लैप होगा जिसकी हेल्प से ये बंद होगा खुलेगा। ओके, तो आप देखेंगे कि जो ये दोनों ही चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इन दोनों में इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फाइनल जो ये जेनाइटल पोर है ये फीमेल के केस में 3rd वॉकिंग लेग में रहेगा और मेल के केस में 5th वॉकिंग लेग के कॉक्सा में रहेगा। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे इस फिगर में समझना है। तो समझ में आया? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो 2 पार्ट से समझ लीजिए उससे बना हुआ है, ओवरी एंड ओविडक्ट से। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसी का टीएस यहाँ पे बगल में बी फिगर में इसका दिखाया गया है कि इसमें किस तरह से अंदर ये दिखाई देता है, अंदर इसमें किस तरह से इसके एग्स होते हैं और उसके चारों ओर से आप देखेंगे न्यूट्रिटिव सेल्स रहेंगे हर एक जो ओवा है उसके बाहर से, और इसका जो एग है वो सेंट्रोलेसिकल रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें साइटोप्लाज्म रहेगा। ओके, तो न्यूक्लियस रहेगा बीच में इसमें एक। ओके, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में टेक्स्ट पढ़ के हम और थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसका थोड़ा टेक्स्ट लिखा गया है उसके बारे में, ओवरी के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने कहा इसके 2 पार्ट हैं, जैसे ओवरीज एंड ये ओविडक्ट से मिलकर के बना है और ओविडक्ट फाइनली बाहर ओपन होता है फीमेल जेनाइटल अपर्चर से। ठीक है, तो ओवरी के बारे में हमने देखा था कि इसका नंबर 2 है, जैसा कि लिखा है इट इज़ 2 इन नंबर। ओवरीज आर वाइट कॉम्पैक्ट एंड सिकल शेप्ड बॉडीज टचिंग ईच अदर एट बोथ द एंड but leaving a gap in the middle for the passage of the cardiopyloric strand। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ओवरी है ये वाइट कलर की कॉम्पैक्ट बॉडीज हैं और सीकल शेप है, इनका शेप है सीकल, जैसा कि मैंने बताया कि दराती के आकार का ऐसे घूमी हुई से आपने देखा था दोनों ही ओवरी, और इनके दोनों ही किनारे एक दूसरे को टच करते हैं
और साथ ही बीच में ये एक गैप भी बना रहे थे, ठीक है। उस गैप को हमने कहा था पैसेज फॉर द कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो ये ओवरी है उसमें अलग अलग साइज़ के कह सकते हैं इसमें ओवा पाए जाते हैं, ओके। तो या दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरी का जो साइज़ है वो डिपेंड करेगा कि प्रॉन की एज क्या है और सीजन क्या है, ओके। तो इस तरह से हमने देखा था कि मैच्योर जो ओवा है वो बाहर की ओर थे इसमें, और जो इमेच्योर थे वो सेंटर की ओर थे, ठीक है। और पूरी ओवरी एक मेम्ब्रेनस कैप्सूल के अंदर बंद रहती है और उसके अंदर काफ़ी सारे ओवा होते हैं, और जो मैच्योर ओवा है वो साइज़ वाइज बड़े रहेंगे, न्यूक्लियस रहेगा उसमें और फुल ऑफ योक मटेरियल रहेगा उसमें, ठीक है। और सेंट्रल एसिथल इसकी जो ओवा है वो होते हैं, ओके। फिर हमने देखा ओविडक्ट्स। ओविडक्ट जो है इसमें थोड़ी सी शॉर्ट होते हैं और काफ़ी चौड़े होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और ट्यूब लाइक होती है, ठीक है। ये जो ओवरी है उसके बाहर की ओर से मिडिल एक मतलब बीच में से आपने देखा था कि वहाँ से ये निकल रही हैं ओविडक्ट, और ये बाहर ओपन हो रही हैं फीमेल जेनाइटल अपर्चर से, ठीक है। और जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है वो कहाँ पे बताया था मैंने कि थर्ड वॉकिंग लेग की जो कॉक्सा है वहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको हम पोर कह रहे हैं, कई बार अपर्चर कह रहे हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ से ये बाहर की ओर ओपन होता है। तो बस इतना है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ओके। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ओवरी में मेन की जो उसका साइज़ है वो डिपेंड करेगा कि वो जो प्रॉन है उसकी एज क्या है और सीजन क्या है, ठीक है। अगर सपोज उसका रिप्रोडक्शन का टाइम है, वो सीजन है, तो उस टाइम पे ये जो ओवरी है ये काफ़ी अच्छी डेवलप रहेगी, ठीक है। और जब इसका सीजन नहीं रहेगा रिप्रोडक्शन का तो उस टाइम पे थोड़ी सी ये इसका साइज़ श्रिंक कर जाएगा, छोटी होगी, ओके। और साथ ही अगर ये छोटे आकार के हैं, मतलब अभी अच्छे से फुली डेवलप नहीं हुए हैं, प्रॉन मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पे भी जो इनकी ओवरी है वो बहुत ही छोटी होगी, कम डेवलप रहेगी, ओके। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम अब देख सकते हैं कि ओवरी जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये ओवरी और ओविडक्ट से मिलकर के बना है, और इसमें दो ओवरीज मिलती हैं और इनका शेप रहता है सिकल शेप, और ओवरी जो है एक मेम्ब्रेनस कैप्सूल के अंदर बंद रहती है जिसके अंदर अलग अलग साइज़ के इसमें ओवा होते हैं, और इसका जो साइज़ है ओवरी का वो डिपेंड करता है इसकी प्रॉन की एज क्या है और सीजन क्या है, ठीक है। तो ये देखा था। तो इसके अंदर जो मैच्योर ओवा हैं वो बाहर की ओर रहेंगे, उनका साइज़ बड़ा रहेगा, उसके अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड उसमें यानी कि बीच में उसमें न्यूक्लियस रहेगा और उसमें काफ़ी मात्रा में योक रहेगा, ठीक है। और जो इमेच्योर ओवा हैं वो सेंटर की ओर रहेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ओवरी है इसके सेंटर से बाहर की ओर से ओविडक्ट निकलती है जो काफ़ी थोड़ी सी चौड़ी रहती है ऊपर की ओर से, ओके। और ये लंबी नहीं रहती ज़्यादा, और नीचे की ओर ये फीमेल जेनाइटल पोर से बाहर की ओर ओपन होती है, और जब ये बाहर की ओर ओपन होती है तो ये जो प्रॉन है उसके थर्ड वॉकिंग लेग के कॉक्सा से बाहर ओपन होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा इसमें, और बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चीज़ इसमें रह गई कि ओवरी जो है ऊपर और नीचे ये जो दोनों ओवरी हैं आपस में ये जुड़ी रहती हैं, इनके जुड़ने की वजह से बीच में एक गैप बन जाता है जिसे हम कहते हैं मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, ठीक है। तो बस यही है इसमें। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट दिखाया गया है, तो इसकी हेल्प से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर से नंबरिंग की हुई है, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो पहले आप येलो वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप ब्लू को फॉलो करेंगे, उसके बाद ग्रीन को, ठीक है। तो चलिए पहले येलो पे चलते हैं। तो नंबर 1 पे जैसे लिखा हुआ है 2 ओवरी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसके पास 2 ओवरी होती हैं प्रॉन में, फीमेल प्रॉन में, और ये वाइट कॉम्पैक्ट
बॉडीज़ होती हैं और इनका शेप जो है वो दराती के आकार का ऐसे घुमा हुआ सा इनका शेप रहता है। फिर देखो रेड लाइन के ऊपर लिखा हुआ है टचिंग ईच अदर एट बोथ द एंड्स बट लीविंग अ गैप। अब देखिए ये दोनों जो ओवरी हैं एक दूसरे को ऊपर नीचे से ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं और बीच में एक गैप बनाती हैं। आगे लिखा हुआ है 2 पे कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड, यानी कि कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए एक गैप बनाएंगी। इसी तरह से आपने मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी आपने देखा था टेस्टिस ऊपर से जुड़ी हुई थी, उसमें भी ये कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए वहाँ पे स्पेस बनाती हैं। ठीक है, अब चलिए येलो के बाद आप चलिए ब्लू वाली सीरीज पे 3 पे चलेंगे। तो देखो नंबर 1 पे जैसे ये 2 ओवरी हैं, ओवरी अब इसके आगे बीच में एक रेड लाइन खींची हुई है इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल। अब ये ओवरी जो है चारों ओर से एक कैप्सूल के अंदर ये बंद रहती है। ठीक है, और उसके अंदर इसमें डिफरेंट एज के इसके अंदर ओवा होते हैं। 3 पे लिखा हुआ ओवा डिफरेंट एजेस। ओके, अब देखिए 4 पे लिखा हुआ मैच्योर ओवर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओवरी। अब जो ओवरी का जो बाहर की ओर का जो हिस्सा है वहाँ की ओर इसमें मैच्योर ओवा रहेंगे, जबकि अंदर की ओर इमेच्योर ओवा रहेंगे। 5 पे लिखा हुआ देखो इमेच्योर ओवा लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर इमेच्योर ओवा रहेंगे। ओके, चलो अब ग्रीन वाली सीरीज पे आ जाते हैं। तो देखो फिर से आप ऊपर ओवरी से ही शुरू करेंगे नंबर 1 पे। तो ये जो 2 ओवरी हैं, अब रेड लाइन पे लिखा हुआ अ शॉर्ट वाइड एंड थिन वॉल्ड ट्यूब विच इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटर मिडल बॉर्डर ऑफ ईच ओवरी कॉल्ड, उसे हम कहेंगे ओविडक्ट। यानी कि जो ओवरी है उसके बीच से बाहर की ओर से बीच में से थोड़ी चौड़ी और शॉर्ट थिन वॉल्ड की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जिसे कि हम ओवरी का ओविडक्ट कहते हैं। ओके, 6 पे लिखा है ओविडक्ट। फिर 7 पे आइए, 7 पे लिखा हुआ इनर साइड ऑफ द कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग। फिर आगे 8 पे लिखा है फीमेल जेनाइटल अपर्चर, उसके पहले रेड लाइन में लिखा है ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू। अब देखो जो ये ओविडक्ट हैं ये जाकर के कहाँ पे ये रहेंगे, कॉक्सा है जो फिर थर्ड वॉकिंग लेग का जो कॉक्सा है वहाँ पर उसके अंदर की साइड से ये वहाँ पे इसका एंड है और बाहर की ओर ये ओपन होंगे फीमेल जेनाइटल पोर से या अपर्चर से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फीमेल जेनाइटल अपर्चर थर्ड वॉकिंग लेग के जो कॉक्सा है वहाँ पर रहेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये ओवरी का पूरा फ्लो चार्ट है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप आसानी से ओवरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या सॉरी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आप आसानी से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर प्रॉन या पैलिमॉन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कि किस तरह से इसमें मेल में किस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल में किस तरह का होता है, कौन कौन से पार्ट से मिलके ये बना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और ये आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू।